नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया है, तो ये वही शब्द हैं जिनसे जुड़ा है हमारा भारत और हम भारतीय। इतनी धार्मिक भिन्नताओं के बाद भी आज भी हम सब मिलकर एक साथ खड़े हैं। यही तो प्रतीक है हमारी एकता का। कोविड-19 की इस मुश्किल घड़ी में भी हम आज एक साथ इस चीज से लड़ रहे हैं। तो आइए इसी तरह एक साथ मिलकर हम हमारे बच्चों को भी कुछ संस्कार, कुछ नीति मूल्य देते हैं। कैसे? इसका एकमात्र उपाय है, वो है हमारी धरोहर। क्या है हमारी धरोहर? हमारी धरोहर हमारी संस्कृति की पहचान है। क्या है? वे है कहानियां। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि कहानियां हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। तो आइए इन्हीं कहानियों के द्वारा हम हमारे नन्हे मुन्नों को कुछ नीति मूल्य, कुछ सीख, कुछ संस्कार देते हैं। बादशाह अकबर का नाम भारतीय इतिहास में भी अमर है। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री बीरबल ही थे, क्योंकि बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। जहां एक ओर बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए बादशाह अकबर के प्रिय मंत्री थे, वहीं दूसरी ओर उनकी यही चतुराई और यही बुद्धिमत्ता अन्य दरबारियों के लिए परेशानी का कारण बन जाती। इसीलिए दरबार के अन्य मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे। एक बार बादशाह सलामत ने बीरबल से कहा कि वे अपने राज्य की राज्य व्यवस्था देखना चाहते हैं। इसीलिए वे रात के समय राज्य व्यवस्था देखने के लिए निकल पड़े। जब वे कुछ दूरी पर पहुंचे थे, तब उन्होंने एक ब्राह्मण को कुछ कहते सुना। ब्राह्मण कह रहा था, इतनी ठिठुरती ठंड में भी वह यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है। बादशाह को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। बादशाह ने ब्राह्मण से कहा, क्या सचमुच तुम इतनी ठंड में भी यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़े रह सकते हो? ब्राह्मण अपने वचन के अनुसार यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहा। अगली सुबह वह बादशाह सलामत के पास अपना इनाम पाने के लिए पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर बादशाह सलामत के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, आप सारी रात यमुना के ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? ब्राह्मण ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, मैं सारी रात यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहा। आपके राजमहल से एक दीपक का प्रकाश मिल रहा था। उसी प्रकाश को देखकर मैं रात भर खड़ा रहा। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। दरबार में बीरबल को न पाकर बादशाह सलामत किंचित चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, बीरबल कहाँ चला गया? उन्होंने सिपाहियों से बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने सिपाहियों से कहा, मैं अभी खिचड़ी पका रहा हूँ, खिचड़ी पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बादशाह सलामत ने सोचा, क्यों न वे स्वयं ही देख ले कि बीरबल आखिर ऐसी कौन सी खिचड़ी पका रहा है जो उसे इतना समय लग रहा है। बादशाह सलामत बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने बादशाह सलामत को देखते ही बड़ी ही विनम्रता से उन्हें सलाम किया। बादशाह सलामत ने देखा, कुछ आश्चर्यचकित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, ये तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने आग इतनी नीचे जला रखी है और खिचड़ी के लिए हांडी इतनी ऊंचाई पर टांग रखी है, तो भला तुम्हारी खिचड़ी पकेगी कैसे? बीरबल ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, बादशाह सलामत, जब एक ब्राह्मण यमुना के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सकता है क्योंकि उसे उस दीपक के प्रकाश से गर्मी मिल रही थी, तो भला मेरी हांडी की खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? क्योंकि दीपक का प्रकाश यमुना नदी से तो बहुत दूर है और मेरी हांडी
तो फिर भी आग के बहुत नजदीक है। बादशाह सलामत समझ गए कि बीरबल उन्हें क्या समझाना चाहते हैं। यहाँ पर बीरबल ने बादशाह सलामत से बिना कुछ कहे ही ब्राह्मण के साथ न्याय किया और ब्राह्मण को उसके परिश्रम स्वरूप उसका इनाम भी मिला। इसीलिए हमें हमेशा बीरबल की तरह ही संकट की परिस्थिति में या मुश्किल की घड़ी में अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हिंदी में एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो मेरे प्यारे साथियों, आकार में भले ही भैंस बड़ी रहे, किंतु भैंस अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती है। तो हमें हमेशा अपनी विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए।